हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। आइए दोस्तों, राज कॉमिक्स में पढ़ते हैं नागराज सीरीज का एक और सनसनीखेज भाग, जिसका नाम है फिर आया नागदंत और जिसके लेखक है तरुण कुमार वाही जी। जर्मनी देश में आए भीषण तूफान से हताहत हुए लोगों की सहायता के लिए बॉन स्टेडियम में इस म्यूजिकल नाइट द स्ट्रीट सिंगर की व्यवस्था की गई है। माइकल जैकी चैन के गीत व नृत्य ने समा बांध रखा था। मुख्य अतिथि थे जर्मनी के जाने माने उद्योगपति बुर्सल। कार्यक्रम की समाप्ति पर श्री बुर्सल द्वारा की गई घोषणा के बाद स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। तूफान पीड़ितों के लिए मैं $1,00,000 का चेक स्ट्रीट सिंगर कोष में जमा करा रहा हूँ। इस घोषणा के साथ ही स्पेशल कमांडो दस्ते के कमांडो की आंखें विचित्र ढंग से गोल हो गई थी। कुछ आकस्मिक घटने जा रहा था। अरे उफ! इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पल भर में हंगामा मच गया था। सर, बुर्सल इज डेड। बुर्सल मारे गए। उफ नो, शूट हिम। डबल एक्स ने ऐसा क्यों किया? कमांडो डबल एक्स तक ना पहुंच पाई थी गोलियां। जो कुछ घट रहा था बेहद रहस्य से भरा था। वो उपस्थित प्रत्येक आंख रोमांचित थी। उफ! इच्छाधारी सांप। उफ! दर्शकों में फैली थी भारी उत्तेजना। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो इच्छाधारी सांप था। विजडर था वो। कमांडो कैसे बन गया? सन रह गए स्पेशल दस्ते के कमांडोज यह सुनकर। हेलो, डबल एक्स को फौरन गिरफ्तार करो। नकली कमांडो है वो। असली की लाश मिल चुकी है। इधर क्विक नो। गजब हुआ। मेरे तो खुद के सो ढीले पड़ गए थे यह दृश्य देखकर। इवनिंग न्यूज़पेपर 4 गुना दामों पर बिके। आज की ताज़ा खबर, इच्छाधारी सांप द्वारा बुर्सल की हत्या। जुर्म की दुनिया, अंडरवर्ल्ड का बादशाह साइनाइड। मेरी इजाज़त के बिना शराब की एक बूंद का निर्माण भी कोई नहीं कर सकता है। उसमें अपने डुप्लीकेट को देखकर ना सिर्फ चौंक पड़ा बल्कि उछल पड़ा। वह कौन हो तुम? मैं साइनाइड। डुप्लीकेट की गोल आंखों में बला की सी चमक उभर आई थी। मेरे घर में घुसकर इतनी जरूरत करने का कैसे साहस हुआ तुम्हारा? यहाँ से बचकर जिंदा नहीं जाएगा। चमत्कृत रह गया था साइनाइड। ये मेरी जिंदगी का पहला अजूबा है। उफ! इसी के साथ फट पड़ा बोतल बम। किंतु डुप्लीकेट यानी इच्छाधारी नाग ने उसे भी डस लिया था। कोई मेरा गला जकड़ रहा है। उफ! मेरी आवाज़। आंखों में दुनिया भर की हैरानी लिए लुढ़क गया उसका नीला हुआ जिस्म, और यह रहस्यमय सांप भाग खड़ा हुआ था वहाँ से। जर्मनी शहर का एक खूबसूरत शहर अदालत कक्ष में चल रहा था रोंगटे खड़े कर देने वाले हत्याकांड का मुकदमा। क्रूरतापूर्वक 2 मासूम बच्चियों की गर्दन ब्लेड से काट डाली गई है। डकैत डालने गए इस खूंखार दरिंदे को पहचान लिया था। उन दोनों मासूमों ने उनके पिता का दोस्त था ये योनानर। ऐसे दगाबाज खूंखार कातिल को सजाए मौत से कम मिलना न्याय का खून होगा योर ऑनर। बल्कि ऐसे निर्दय हत्यारे की मौत भी उतनी ही खतरनाक होनी चाहिए, ताकि फिर कोई मासूम पेंसिल की तरह ना छिल डाला जाए। अदालत में छा गया घोर सन्नाटा। जज ने मुकदमे का फैसला लिखने के लिए कलम उठाया ही था कि उफ! ये क्या? अदालत में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने देखा वह खौफनाक दृश्य। सांप उधर वेंटिलेटर से गिरते देखा था मैंने। सांप कहाँ से आया? सबके देखते देखते उस भयानक नाग ने वह जहरीली हरकत कर डाली थी। किसका मुकदमा, किसका फैसला? सबको स्वप्न की तरह लग रहा था ये दृश्य। क्या सांप का इच्छाधारी रूप देखा मैंने? सरसराता हुआ सांप अदालत कक्ष से बाहर निकला और यह समझ में आते कि वह क्या हो गया। अदालत कक्ष में मच गई थी अफरा तफरी। सिर्फ एक ऐसा था जिसके होठों पर थी कुटिल मुस्कान। अगर ये ईमानदार जज हमारी भेंट स्वीकार कर लेता तो शायद इसे सांप कभी ना डसता और मैं भी बरी हो जाता दूर। हेलो, हुड हियर, गन मास्टर हुड। प्रसिद्ध उद्योगपति मिस्टर बुर्सल के मर्डर की सफलता पर मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, ग्रेट गन मास्टर हुड। काम की बात करें मिस्टर हिचकी, बुर्सल आपका बिजनेस प्रतिद्वंदी था। उसे रास्ते से हटाकर हमने आपका बहुत बड़ा फ़ायदा कराया है। उस बड़े फ़ायदे का 50% हर माह हमारे पास पहुंच जाना चाहिए। पर पहुंच जाएगा ग्रेट गन मास्टर, पहुंच जाएगा। नशे का व्यापारी हुडल, कमाल कर दिया आपने ग्रेट गन मास्टर हुड। इच्छाधारी साहब कहाँ से लाए? बर्लिन की। ग्रेट गन मास्टर हुड, मतलब की बात को मिस्टर हुडल। अंडरवर्ल्ड के बादशाह साइनाइड की कुर्सी तुम्हें मुबारक हो। ये कुर्सी उस दिन तुमसे छिन सकती है जिस दिन महीने का 50% हमारे पास पहुंचने में एक दिन की भी देरी हुई, तो ऐसा दिन कभी नहीं आएगा ग्रेट गन मास्टर हुड। ग्रेट गन मास्टर हुड, आप महान हैं ग्रेट गन मास्टर हुड। आज आपके कारण ही मैं बच सका हूँ, क्योंकि दूसरा जज इस हकीकत को तुरंत समझ गया कि अगर उसने हमारा कहा ना माना तो उसकी दर्दनाक मौत भी सांप के काटे जाने से हो सकती है। हा हा हा। हुड के साथ तमीज़ से बात करो मिस्टर पास्कल।
तुम्हें बचाने की कीमत तुम्हारे बरी हो जाने के ऑर्डर के 2 घंटे बाद तक भी हमें नहीं मिली है। सॉरी, आप मुझे बताइए कि कीमत कहाँ पहुँचानी है, मैं रकम भिजवाता हूँ। ग्रेट गन गुड, सचमुच कमाल का ही निशाना बाज था हुड। निशाना फिट तो शिकार है। हा हा हा। नागराज, इस बार मेरा निशाना है बर्लिन का ग्रेट गन मास्टर हुड। उसी की तलाश मुझे ले आई है। जर्मनी शहर की राजधानी बर्लिन में, जर्मनी में मेरा जोरदार स्वागत करने की ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा मैं हुड की। अचानक पूरी तरह से चौंक पड़ा नागराज। उफ, नागराज की दूरदृष्टि जा ठिठकी थी उस युवती पर। कौन है ये लड़की? नागराज के चौंकने का कारण ये लड़की के पीछे लगे हुए नेवले थे। बस से कूद पड़ा नागराज। उफ, सैकड़ों हजारों नेवले, ये तो इनका शिकार बन सकती है वो लड़की जो ना जाने कौन है। नेवलों की भयानक चिचहाट पल प्रतिपल निकट आ रही थी। वीराने में किसको पुकार रही थी वो मदद के लिए? हेल्प मी, हेल्प मी। कभी कभी मदद को आ ही जाता है कोई फरिश्ता बनकर। बचाना होगा उसे उन नेवलों की फौज से। पर नागराज अभी दूर था। लड़की पर टूट पड़े थे वे नेवले। तभी आ पहुंचा नागराज वहां पर। दूर हटो दोस्तों, एक निर्दोष लड़की को सताते हो। नागराज की भयानक विष पुकारे और सर्प सेना के जाबाज भी नागराज के शरीर से निकल आए थे। नेवलों पर वो टूट पड़े। नागराज की विष पुकारों ने कहर ढा दिया था। शैतान नेवलों पर, मेरी विष पुकारे उस लड़की को कोई हानि ना पहुंचाए, इस बात का ध्यान रखना होगा मुझे। उफ, इस शैतान ने मुझे काट कर मौत बुला ली है ये अपनी। शीघ्र ही नेवलों में खलबली मच गई थी। विष पुकारों से घबरा कर ये भाग रहे हैं। नागराज वापस उस लड़की की तरफ लपटा। जहरीली नेवलों ने कई जगह से काट लिया है इसे। नागराज ने चूस लिया उसके जिस्म का सारा जहर। अब ये खतरे से बाहर है। उफ, उसे होश आ रहा था। अजनबी मददगार को देखकर चौंक पड़ी थी वह। नागराज, ओह कौन हो तुम? नागराज, रोमांच से भर उठी थी लड़की। ओह, तुम नागराज हो जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े सातिर मुजरिमों के छक्के छूट जाते। तुम वही नागराज हो ना? हाँ, मैं ही वही नागराज हूँ। उफ नागराज, मैं नहीं जानती थी कि मेरी पुकार सुनकर तुम चले आओगे मेरी मदद को। संयोग से तुम मेरी दूरदृष्टि की रेंज में आ गई थी। इन नेवलों के बीच कैसे फंस गई थी तुम? तुम्हें सब कुछ बताऊंगी नागराज। नागराज ने ओवरकोट पहन लिया। सिल्विया ने कहना आरंभ किया। मेरा नाम सिल्विया है नागराज। क्या जुर्म की दुनिया से वाकिफ़ हो तुम? ग्रेट गन मास्टर हुड की बेटी हूँ मैं। नागराज की आंखें अविश्वसनीय अंदाज से फैल गई थी। उस दिन मैंने बंगले में फ़ोन की घंटी बजते ही रिसीवर उठा लिया था, लेकिन इससे पूर्व की हेलो कह पाती। दूसरी तरफ से पापा ने भी फ़ोन का रिसीवर उठा लिया था। हेलो, हुड हियर। ओफ, ग्रेट गन मास्टर हुड। वार्तालाप का अंदाज वह शब्द सुनकर रहस्य से भर उठी थी मैं। हमारे काम की क्या प्रोग्रेस है ग्रेट गन मास्टर? यह कॉल करके तुमने अपना कीमती समय नष्ट किया है। प्रधानमंत्री की हत्या के लिए 2 खूंखार इच्छाधारी नागों को नियुक्त कर दिया है मैंने। और पापा की बातचीत सुनने के बाद मेरा मस्तिष्क अंतरिक्ष के चक्कर लगाने लगा था। नहीं, पापा हत्यारे नहीं हो सकते। मैं एक देशद्रोही की बेटी नहीं हो सकती हूँ। देशद्रोही हत्यारों को की बेटी होने के एहसास से थर्रा उठी थी मैं। पापा, अरे सिल्वी तुम मत पुकारिए मुझे इस नाम से, नफरत होने लगी है मुझे आपसे। हत्यारे हैं आप। ग्रेट गन मास्टर हुड मेरा बाप नहीं हो सकता है। ये क्या कर रही हो सिल्विया? फ़ोन करके पुलिस को बुलाना चाहती हूँ। पुलिस के सामने आप अपने जुर्म का कच्चा चिट्ठा खोलोगे, मगर वैसा नहीं हुआ। तुम्हारे सिर पर पागलपन का जो भूत सवार हो चुका है वह मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिला देगा। यह रहस्य जान लेने के बाद अब तुम जीवित रही तो मेरे सिर पर तलवार बनकर लटकती रहोगी। छोड़ दो मुझे। हुड के संकेत पर उस खतरनाक हफ्सी ने मुझे हेलीकॉप्टर से बाहर धकेल दिया। यह जंगल सैकड़ों हजारों जहरीले नेवलों के बारे में प्रसिद्ध है सिल्विया। हेलीकॉप्टर से गिरकर बच गई तो नेवले तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमारी दुनिया में हमारा रिश्ता केवल अपराधों से होता है। मूर्ख लड़की जो कानून नाम की तलवार को कभी अपने सिर पर लटकने नहीं देते हैं। सिल्वी की आंखें नम हो गई थी। नागराज, क्या एक बाप इस हद तक भी गिर सकता है? हुड जैसे शैतानों के लिए दौलत व रुतबा ही बड़ी चीज़ है सिल्विया। ऐसे लोग अपनी औलाद को भी नहीं बख्शते हैं। नम आंखों से नागराज के लिए अपार श्रद्धा उभर आई थी। नागराज, मुझे बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है तुमने। आज से ये जीवन तुम्हारे लिए है। नागराज, हुड जैसे शैतान की ज़िंदगी का एक पल भी किसी की मौत बन सकती है। अब मेरी ज़िंदगी का केवल एक ही ध्येय होगा, ग्रेट गन मास्टर हुड के काले कारनामों को उजागर करके उसे दंड दिलवाना। सब कुछ सुन चुका था नागराज। कौन है वे इच्छाधारी नागमानव जो हुड के साथ दे रहे हैं? नागराज, क्या तुम सोचने लगे? क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? ऐसी बात नहीं है सिल्विया। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैं जर्मन हुड की तलाश में ही आया हूँ। अब हुड अधिक दिन तक अपराध का कारोबार नहीं कर सकेगा जर्मनी में। मैं उसके आतंक का आतंक करके ही रहूँगा यहाँ पर। सहसा कुछ याद करके उछल पड़ी थी सिल्विया। उफ, क्या हुआ? तब फिर तुम्हें जल्दी करनी होगी नागराज। प्रधानमंत्री जी की हत्या का प्रोग्राम आज का ही है। सिल्वी
उत्तेजित सी कहती चली गई थी। नागराज बुरसल के अलावा हुड अंडरवर्ल्ड के बादशाह, साइनाइड और अदालत कक्ष में जज की सरेआम हत्या का भी दोषी है। इन सब को उसने इच्छाधारी नागों से डसवाकर मरवाया। उफ, मुझे लगता है कि वह प्रधानमंत्री जी पर भी ऐसा ही कोई आक्रमण करवाएगा। उसकी ये मंशा अब पूरी ना होगी। सिल्विया, आओ जल्दी करो। ऐसी कौंध रही थी नागराज के मन मस्तिष्क में। इच्छाधारियों तक हुड की पहुंच कैसे हो गई, यह रहस्य का पता अब लगाना ही होगा। बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री हैप्पी सोनी सेंट्रल स्कूल के उद्घाटन हेतु वहाँ पहुंचे थे। नन्हे बच्चों के शोर शराबे के बीच प्रधानमंत्री जी का हाथ बढ़ा उस फीते की ओर जिसे काटकर स्कूल का उद्घाटन करना था। उन्हें स्पेशल कमांडो फोर्स के उस जाबाज की निगाहें स्थिर थी उस व्यक्ति पर। उसकी आंखें एकाएक कुछ सोच रोंगटे खड़े हो गए थे उसके। उफ, 15 मिनट से निगाह है उस पर मेरी। उसने एक बार भी पलक नहीं झपकी है। पिछले दिनों छपने वाली सनसनीखेज सुर्खियां उसके मन मस्तिष्क में खलबली मचा रही थी। और नागराज था वो इंसान जिसकी खुद की आंखें स्थिर थी एक कमांडो पर। इसकी गोल आंखें, उफ, इच्छाधारी नाग है ये तो। उस इच्छाधारी की ओर देखकर नागराज अभी कदम आगे बढ़ा भी ना पाया था कि यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर। उसने इतना कहते ही भूचाल आ गया था। ये इच्छाधारी नाग मानव है, मंत्री जी को सुरक्षा घेरे में ले लो। हस्तपड़त रह गया था नागराज। उफ, यह इच्छाधारी हत्यारा प्रधानमंत्री जी की तरफ बढ़ रहा है। बेवकूफ़ इंसान, मैं यहाँ प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए मौजूद हूँ। उस जबरदस्त अफरा तफरी का लाभ मिला। मौत के उस परवाने को मौत झपट पड़ी थी अपने शिकार पर। हंस पड़ रह गई थी। हक्के बक्के मुंह फाड़े खड़े थे सब के सब इस दृश्य को देखकर। वह नाग मानो बचे ना बचे, प्रधानमंत्री जी गए। उफ, वह डस लेगा प्रधानमंत्री जी को। इच्छाधारी नाग, केवल 1 इंच का अंतर था उस नाग और उसके शिकार के बीच। जब सब लोगों के मुंह आश्चर्य के साथ उबल पड़ी थी चीखें। उफ, नागराज, नागराज है ये तो। उफ, ये तो नागराज है। हम इसे इच्छाधारी हत्यारा समझ रहे थे। लानत है हम पर। झूम उठे बच्चे। नागराज, टेन टेन टेन, नागराज अब आएगा मजा। ओह, महा मजा। बहुत उत्पात मचा लिया तुम इच्छाधारियों ने जर्मनी में। अगले ही पल नाग परिवर्तित हो गया था नाग मानव में। अब मैं पहले तुझे ही समाप्त करूंगा नागराज। सब लोग दूर हट जाएं। कैक्टस छलनी बनाकर रख देगा तेरे जिस्म को। क्यों नागराज, दर्द हो रहा है? क्रोधित होने लगी भीड़ में खड़ी सिल्वी। आश्चर्य है, कोई नागराज की मदद को आगे नहीं आ रहा है। अरे वह कमांडो, सिल्वी की छठी इंद्री सजग हो उठी थी। एक क्षण भी को भी चूक हो जाती तो प्रधानमंत्री के प्राण चले जाते। 2 इच्छाधारी हत्यारों को भेजने की बात कही थी हुड ने, और ये है वह दूसरा। आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगे थे सिल्विया में। नेवले सी फूट पड़ी वह उस इच्छाधारी पर। अगले पल तक वह नागमानव सांप में परिवर्तित होकर भीड़ में खो गया था। अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। नागराज हस्तप्रत हो उठा सिल्विया का वह रूप देखकर। उफ, इसमें तो नेवले जैसे गुण आ गए हैं। नागराज ऐसे बंदरों से निकलना जानता था। नागराज की उपस्थिति में गलत हरकत का क्या अर्थ होता है ये तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा। उस पर वार करने का अर्थ नागराज जानता था। इसके जिस्म में उगे ये बड़े बड़े कांटे, इसके जिस्म पर शरीर रूप से चोट करने से कांटे मुझे भी चुभेंगे। उफ, किंतु इसे समाप्त करने के लिए ये पीड़ा तो मुझे सहन करनी ही पड़ेगी। कैक्टस के पास घातक हथियार के रूप में उसकी पूंछ थी। 1-2 बार तेरे चल गए तो तू सूरमा नहीं हो गया नागराज। पहले तेरी इस पूंछ की ही इंतजाम करता हूँ। बहुत चलती है ये। नागराज प्रतिद्वंदी को परस्त करने की चेष्टा में लगा था। अब जहाँ गिरेगा तेरी सारी अकड़ भी वहीं झड़ जाएगी। उफ, सारा मिशन फेल हो चुका है हमारा। लेकिन गिरते के साथ ही बिन बना उसमें तेजी से समाने लगा था कैक्टस। उफ, ये तो पीठ दिखाकर भाग रहा है। आज तेरा सामना नागराज से है कैक्टस। सचमुच नागराज से उजल कर बहुत बड़ी गलती की है मैंने। पुनः उछाल फेंका नागराज ने उसे, लेकिन इस बार उसके बचकर निकल भागने की उम्मीद ना थी। खून से नहा गया था कैक्टस। उफ, मैं उसे समाप्त नहीं करना चाहता था, पर सिल्विया, वह भी तो उलझी थी एक इच्छाधारी से। सिल्विया, वह कहाँ पर है? सॉरी नागराज, वह फरार होने में सफल हो गया है और नॉर्मल हो चुकी थी सिल्विया। नागराज और सिल्विया के इर्द गिर्द भीड़ लगती चली गई थी। नागराज, यू आर ग्रेट। अगर आज तुम ना होते तो अनर्थ ही हो जाता। कमाल तो इस लड़की ने भी किया है, पर यह कौन है? अब मुझे भी यकीन हो गया है कि नागराज ही हुड के आतंक से मुक्त करा सकता है जर्मनी को। नागराज, तुम्हारे विषय में जैसा सुना था वैसा ही पाया। सॉरी नागराज, मैं स्पेशल कमांडो दस्ते का मुखिया जॉनसन हूँ। तुम्हें पहचानने में बड़ी ज़बरदस्त भूल हुई हमारे कमांडो से, पर इन इच्छाधारी नागों ने आतंक मचा रखा है जर्मनी में। तुम्हें देख कोई भी धोखा खा सकता है नागराज। इसमें आपके कमांडोज का कोई कसर नहीं है मिस्टर नागराज। पिछले दिनों कई हत्याएं की है इन इच्छाधारियों ने। आज अगर ठीक वक्त पर तुम न आते तो अनर्थ हो जाता। प्रधानमंत्री की निगाहों में नागराज के लिए आदर व प्रशंसा के भाव थे। नागराज, हमारी ये दिली ख्वाहिश है कि इस मामले में तुम हमारे देश की मदद करो। मैं केवल मानवता का पुजारी हूँ मान्यवर प्रधानमंत्री जी।
जहाँ मानवता का एक भी दुश्मन होगा मैं उसके खात्मे के लिए वहाँ अवश्य पहुँचूंगा। ये मेरा फर्ज है और अपने इसी फर्ज को पूरा करने के लिए मुझे कैक्टस की लाश ले जाने की इजाज़त दीजिए। बेशक तुम इसे ले जा सकते हो नागराज। थैंक यू वेरी मच। आओ सिली। वाह सिली। नागराज, मुझे एकाएक क्या हुआ था? शायद नेवलों के दंश के कारण तुम्हारे अंदर नेवलों जैसे गुण आ गए हैं सिल्विया, जो तुम्हारे क्रोध के कारण एकाएक प्रकट हो आए थे। तुम इसकी लाश का क्या करोगे? ये एक इच्छाधारी नागमानव है सिल्विया। इसकी आंखें मुझे मेरे बहुत से प्रश्नों का उत्तर देगी, जैसे ये कौन है, कहाँ से आया, कौन लाया है इसे, हुड के पास कैसे पहुंचा, ये इत्यादि। चीटियाँ सी रेंगने लगी थी। ओह, अब मेरी समझ में आ रहा है इन इच्छाधारियों का रहस्य। कैक्टस की आंखों में झांकती नागराज की आंखों में हैरानी का सागर मंडराने लग गया था। अरे ये क्या है? किसे देखकर चौपड़ा था नागराज? क्या बात है नागराज, तुमने कैक्टस की आंखों में क्या देखा है? कौन है वो जिसे देखकर इच्छाधारियों का रहस्य तुम्हारी समझ में आ रहा है? तुम उसे नहीं जानती सिल्विया, वो नागदंत है, प्रोफेसर नागमणि द्वारा तैयार नागराज दूसरा, जिसने एक बार मुझे भी दुनिया की निगाहों में आतंकवादी बना दिया था। इसका मतलब हुआ कि नागराज नागदंत ग्रेट गनमास्टर हुड के साथ मिलकर काम कर रहा है। ऐसा ही लगता है सिल्विया। क्या तुम मुझे हुड तक पहुंचा सकती हो? क्यों नहीं नागराज। एक बार फिर आरंभ हुआ नागराज का मौत का सफर। हुड के अड्डों की तबाही के पश्चात मुझे तलाश रहेगी कैक्टस की आंखों में दिखी उस ज्वालामुखी जैसे पहाड़ की, जहां से हर वक्त धुएं की लकीर सी निकलती रहती है नागराज। बर्लिन में हुड के सारे व्यापारिक संस्थानों से मैंने कई बार खतरनाक गुंडों को आते जाते देखा। लगता है उन सभी अड्डों पर केवल गैर कानूनी कार्य ही होते हैं। उस उगलते हुए ज्वालामुखी के भीतर जाने का साहस भी नहीं कर सकता था कोई। मुझे महान नागदंत को वह सूचना जल्दी ही देनी है। उछल पड़ा नागदंत। क्या नागराज बुरी तरह चौपड़ा था? हुड भी। नागराज जर्मनी में कब पहुंचा यह मुझे नहीं मालूम। नागराज के हाथों मिशन असफल होता देख मैं वहां नहीं रुका। उड़ता झलकने लगी थी नागदंत की आंखों में और भाग आए। नागराज से भयभीत होकर सोचा होगा नागदंत खुश होकर शाबाशी देगा। कैक्टस की असफलता के साथ ही मैंने तुरंत अपना मिशन पूरा करने की चेष्टा की महान नागदंत। लेकिन हुड के होठों पर दिखी क्रूर मुस्कान और हाथों में रिवॉल्वर। लेकिन इस एक शब्द की आड़ लेकर अपनी असफलता पर पर्दा डालने की चेष्टा मत करो वाइपर, बचोगे नहीं अब तुम। ग्रेट गन मास्टर, तुम्हारे पास बचने का एक ही रास्ता है वाइपर, खुद को सर्प में परिवर्तित करके यहाँ से भागो। अगर मेरी गोलियों से बच पाए तो सच में वो तुम्हारा नया जीवन होगा। बेचारा वाइपर क्या करता, नाक बनकर आड़ा तिरछा दौड़ने में मैं हुड की गोलियों का शिकार बनने से बच सकता हूँ। गूंज उठे बुलेट्स के धमाके। हाँ, ग्रेट गन मास्टर की उपलब्धि ऐसे ही नहीं प्राप्त थी उस बेवकूफ़। उड़ती चिड़िया की आंख में आंख बंद करके निशाना लगा सकता है नागदंत। नागराज जनवरी में मेरी तलाश में आया है या तुम्हारी पर यहाँ आने के बाद इच्छाधारियों से जब उसका पाला पड़ा होगा तो है मेरी तलाश में भी यहाँ शुरू कर चुका होगा। मैंने जर्मनी में नागराज का शानदार स्वागत करने का वादा किया था उससे। घबराओ नहीं हुड, यहाँ हम उसका स्वागत शानदार ही करेंगे। मैं जानता था कि एक दिन ऐसा आने वाला है, इसलिए पक्का इंतजाम है मेरा इस बार। नागदंत को नहीं भूल पाएगा वह इस बार। नागराज ब्लैक एवेन्यू के नाम से कुप्रसिद्ध था वह रियासी इलाका। ब्लैक एवेन्यू के सिर पर मंडरा रहा था हेलीकॉप्टर। नागराज, एक बार मैं यहाँ हुड के साथ आई थी, कार से बाहर नहीं निकली थी, पर मुझे यकीन है कि ब्लैक एवेन्यू में जरूर कोई गड़बड़ होगी। हेलीकॉप्टर से बाहर निकल कर नागराज, सिल्विया मारधाड़ से मेरा एक छोटा सा ट्रेलर देखना है तो आओ मेरे साथ जरूर नागराज। ब्लैक एवेन्यू में उस इंसान को देखकर सनसनी मच गई थी नागराज। ब्लैकियों की दुनिया में इस छोटी सी बस्ती में नागराज कौन है? कच्ची शराब की इन भट्टियों का मालिक हम। अबे ओ काम करो, रोक क्यों दिया है? शाम तक 2 ड्रम शराब, क्या तेरा ताऊ आकर खींचेगा भट्टी पर? काम चालू है बोनी दादा। ओह, तो तुम हो इन भट्टियों के मालिक? दूसरी बार पूछा तो कच्ची की पूरी बोतल हल्क में उड़े दूंगा मैं तेरे। कोई ना जान पाया, बस अगले ही पल बोतल नागराज के हाथों में थी। कच्ची की पूरी बोतल मेरी हल्क में उड़ेगा। नागराज का जबरदस्त पंच और बोतल खाली हुई। वाह नागराज, हम हराम खोरो, खड़े क्या देख रहे हो? डुबो दो इसे इस शराब में। ठहरो यार, इतनी जल्दी भी क्या? अपनी बोतल तो वापस ले लो, टूट गई तो ये दादा तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ट्रेलर ही दिखा रहा था नागराज। तोड़ डाली पूरी क्रेट बोतलों की। अब बहुत पीटेगा तुझे तेरा दादा। और ये नागराज पर वार करने के दुस्साहस का इनाम है तेरे लिए, तुम्हारे लिए मेरे जाबाज सैनिक, क्योंकि पूरी फिल्म यहाँ शूट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। क्यों सिल्विया? ओह, कहाँ गया तुम्हारा वो बोना दादा? ये लो, ये एक बोतल में ही हो गया है। अरे नागराज रोको इसे। वाह बेटे, मुफ्त की मिली तो तू भी शुरू हो गया है। नागराज, ऐसा ट्रेलर मैंने किसी फिल्म में भी नहीं देखा है। अचानक चौंक पड़ी सिल्विया। उछल पड़ा नागराज भी। ओह नागराज बचो, हंगामा मच गया। ब्लैक एवेन्यू में जितनी दहशत मचानी थी मच चुकी थी। नागराज अब जिंदा नहीं जाएगा। ब्लैक एवेन्यू से तो भागो, अंगारा आ गया है। पलक झपकते ही खाली हो गया था पूरा इलाका। रह गए नागराज, सिल्विया और अर्धमूर्छित बोनी दादा। नागराज, हिच, तुझे बोतल में डुबो दूंगा, हिच। और अंगार
अंगार के इलाके में तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी रे नागराज। नागराज तेरी हड्डियां ऐसे ही तोड़ूंगा मैं अब। बचो सिल्विया। उफ नागराज शीघ्र ही अंगार की ओर लपका नागराज। अंगार तेरी यहाँ उपस्थिति बहुत कुछ समझा रही है मुझे। अंगार ने जकड़ लिया था नागराज को। हा, मेरी इस पकड़ से जब लाशें गिरती है तो भीतर उनकी हड्डियों का चूर्ण बन चुका होता है नागराज। सिल्विया के लिए इसमें क्रोध ही नहीं बुद्धि से काम लेने की आवश्यकता थी। नागराज को बचाने के लिए सुलगती हुई लकड़ी ही काम आएगी अब। तरकीब कारगर थी। आग मजबूत से मजबूत जिस्म के भी छक्के छुड़ा देती है। अपने एक पंख को जलने से बचा ना सका अंगार। थैंक यू सिल्विया। क्रोध से पागल हो उठा था अंगार। नागराज अब तू इस लड़की की मौत पहले देखेगा नागराज। सिल्विया को तुरंत बचाना था नागराज को। अगर ये वार चूक गया तो मैं सिल्विया की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। अंगार के जबड़े को भेदता हुआ दूसरी ओर निकल गया वह सरिया। वाह, साक्षात मौत से मुकाबला है ये नागराज का। शराब के ड्रम को लेकर सरप्रस्ती पर लहराया नागराज। इसे और अवसर देना, मुसीबत बुलाना होगा यहाँ पर। अंगार के मुंह में उड़ेल दी शराब नागराज ने। इसे मैंने शराब में नहला दिया है सिल्विया। इसके शरीर से मसाल को छुआ दो। सिल्विया ने उसकी पूंछ को मसाल से छुआ दिया। ले जल मर शैतान। पर्वत सा विशाल अंगार का जिस्म धम से आपड़ा जमीन पर। शराब से भीगी उसके शरीर से टकरा कर मसाल की आग भड़कती चली गई थी। नागराज बढ़ा सिल्विया की ओर। सिल्विया, इस शैतान को ढहाने में तुमने मेरी मदद की है। तुम्हारे लिए मैं अपनी जान पर भी खेल सकती हूँ नागराज। नागराज कहाँ है नागराज? मैं उसका खून शराब में मिलाकर पीऊँगा। नागराज चाहिए? हाँ, तुमने देखा है नागराज को। और नागराज का एक जबरदस्त वार उस पर और वह वही धराशायी हो जाता। और सिल्विया चले यहाँ से। ब्लैक एवेन्यू में समस्त भट्टियों को तबाह कर नागराज सिल्विया के साथ आगे बढ़ा। आज के बाद इस बस्ती में कोई कच्ची शराब की सिंचाई नहीं करेगा। हुड इस तबाही पर तिलमिला उठेगा नागराज। डॉक के उस शिप के रनवे पर केवल हुड के हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति थी। ये हेलीकॉप्टर ग्रेट गन मास्टर का नहीं है। नागराज के हेलीकॉप्टर को शिप पर उतरने से रोक ना सके वे। ये सांप कहाँ से आ गए हैं? नागराज इस शिप के मालिक हैं ग्रेट गन मास्टर हुड। यहाँ से हिलना नहीं, वरना अपनी मौत के तुम दोनों खुद जिम्मेदार होगे। आओ सिल्विया आगे चलते हैं। शिप के माल गोदाम में पहुंचकर लोहे का दरवाज़ा रुकावट बन गया था। नागराज, मुझे लग रहा है मैं अपने दांतों से इस दरवाजे को कुतर सकती हूँ। सचमुच में कमाल कर दिया था सिल्विया ने। मेरे भीतर संचार कर उठी नेवला शक्ति का कमाल है ये। गोदाम में दो अजनबियों का परहेज हुआ। शूट हिम। गोलियों से पहले छूटे निकले सांप और सरप्रस्ती पर लहराया नागराज। तुमसे दो चार को तो मैं शहीद कर ही दूंगी। बाप रे बाप, मोटा हाथी है ये तो, मुझे मारेगा। ले मार। हाँ, अरे रुक क्यों गया? पहले लड़ना सीख करा मोटे। अधिक कसरत नहीं करनी पड़ी नागराज व सिल्विया को। हुड इन सभी पेटियों में गोल्ड भरा है सिल्विया। शेष पेटियों में चरस, अफीम, गांजा इत्यादि हैं। मौत के सौदागरों के लिए नागराज के चेहरे पर दिखने लगी थी नफरत ही नफरत। सिल्विया, नागदंत और हुड को बड़ी भयानक मौत दूंगा मैं। इसके लिए मुझे दुनिया भर के इच्छाधारी सांपों से मानसिक संपर्क स्थापित करना होगा। उन इच्छाधारी सांपों से नागदंत के वे इच्छाधारी सांप भी होंगे जिन्हें यहाँ बुलाकर सम्मोहित करके मैं नागदंत और हुड तक पहुँच सकता हूँ। टूट गया नागराज द्वारा जोड़ा जा रहा मानसिक संपर्क। बचो नागराज। दुनिया भर के इच्छाधारियों को बुलाने की जरूरत नहीं है नागराज। मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। भारी भरकम हुड टकराया नागराज से, लेकिन टैग पर उतराया था दुश्मन। हलाहल का विष पत्थर को भी मोम की तरह पिघला देता है। देखा नागराज, अब तो सोच की तेरा क्या होगा मेरे सामने। हा हा हा। क्या ये भी नागदंत की चाल है? कोई मोहरा है नागराज। बहुत जहरीला है इच्छाधारी। हलाहल के विष से बचना होगा मुझे। इसका विष मेरा अस्तित्व समाप्त कर सकता है। बचो सिल्विया। नागराज छूने ना पाए हलाहल का विष। घातक ही है इसका विष तो। उफ, इसको सरप्रस्ती से बांधने का प्रयत्न करता हूँ ताकि इसके निकट पहुँच सकूँ मैं। सरप्रस्ती नहीं चलेगी नागराज। तेरी टक्कर मेरे से है। हा हा हा। यह सरप्रस्ती तेरा ध्यान बटाने के लिए थी विषधर महाराज। ये कि तुझे तेरी टक्कर ही लगेगी नागराज। इतना विष बरसा दूंगा कि ये संपूर्ण बंदरगाह तुझ सहित राख का ढेर बन जाएगी। बाप रे, ये तो पागल हो गया है। उससे निपटने का उपाय तेजी के साथ सोच रहा था नागराज का मस्तिष्क। इसके गालों में मेंढक की तरह ये ग्रंथि सी बनी हुई है। सिल्विया इसी ग्रंथि में भरा होगा इसका प्रलंकारी विष। अगर ये ग्रंथि फूट जाए तो शायद इसे समाप्त करने में मुझे अधिक देर न लगेगी। नागराज, यह काम मैं कर देती हूँ, तुम इससे हुक के निकट ला कर रखना। नागराज ने वार करने का कोई कसर नहीं चुका। सिल्विया अपना काम ठीक से करेगी। हलाहल बरसाते हलाहल के उस वार को कतई उम्मीद नहीं थी कि उफ, यह क्या उफ नहीं। चाहकर भी वह भयंकर विष न फेंक सका हलाहल का। नागराज, धोखे से वार किया तूने मुझ पर। प्रेम और जंग में सब जायज है प्यारे। हलाहल के गुस्से को थाम लिया था नागराज ने। हलाहल, अब तो कुछ नहीं कर सकेगा। अब जो करूँगा वह मैं करूँगा। स्नेक स्टाइल का वह वार हलाहल के लिए बर्दाश्त कर पाना कठिन था। हलाहल के मांस के नीचे खोपड़ी कई टुकड़ों में विभक्त हो चुकी थी।
लाश में बदल चुका था हलाहल। सिल्विया, एक बार फिर तुमने मेरी मदद की है। नागराज, बार बार ऐसा कहकर तुम मुझे शर्मिंदा मत करो। देश के दुश्मनों को समाप्त करने की इस जंग में तुमने मुझे अपने साथ रखा है, यही क्या कम बात है। नागदंत, हुड के साथ मिलकर जो खेल तू यहाँ खेल रहा है उसे समाप्त करके मैं शीघ्र ही ढूंढ लूंगा तुझे। तब तेरे प्राणों को मुझसे अवश्य खतरा हो जाएगा। नागराज की सूचना पर शिप पर को जर्मन पुलिस ने अपने अधिकार में ले लिया था। इधर नागराज सिल्विया के साथ मंडरा रहा था। उसने रोक लिया था उस ट्रक को। ट्रक में क्या जा रहा है? बिस्किट के डब्बे। पर तुम कौन हो? सिल्विया के मजबूत दांतों ने खोटर डाला एक बॉक्स को। नागराज, इन बक्सों में बिस्कुट नहीं, हथगोले भरे हैं। तुम जो भी हो, अब तुम्हारी लाशें भी इन्हीं डब्बों में पैक होकर जाएंगी, इसी ट्रक में। कहाँ गए वे दोनों? ओह, ट्रक के नीचे तो नहीं है? नहीं बेटे, हम ट्रक के अंदर है। नागराज की स्नेक स्टाइल की एक उंगली के वार से ही चूं बोल गया वह ट्रक ड्राइवर। भीतर प्रवेश करते ही उछल पड़ी सिल्विया। नागराज, हुड इस समय फैक्ट्री में है, वह देखो, हुड का पर्सनल हेलीकॉप्टर। आओ सिल्विया, हथियारों की इस फैक्ट्री में इसकी जरूरत पड़ेगी। नागराज, एक पेटी LMG की, AK-47 की असॉल्ट गन, एक रॉकेट गन, 2 पेटी हैंड ग्रेनेड। हुआ, ठीक है, माल लोड करो। एक पेटी ये भी लोड कर दो, काफ़ी घातक हथियार है ये। उतना बड़ा झटका लगा उसे जैसा किसी भारतीय को ताजमहल जर्मनी में देखकर लग सकता था। ओह, तुम नागराज, अगर तुम मुझे पहचानते हो तो अगले ही सल तुम्हें बता देना चाहिए कि हुड कहाँ है। ग्रेट गन मास्टर हुड, ग्रेट गन मास्टर का पता तुम्हें मैं ज़रूर बताऊंगा नागराज। पता नहीं बड़े बड़े अपराधी क्यों उससे भय खाते हैं। नागराज तैयार था उस वार के लिए। मैं अभी इसकी खाल में भूसा भरकर फैक्ट्री की छत पर रखवाता हूँ। इससे इसी की शराफत की उम्मीद थी मुझे। सचमुच काफ़ी घातक हथियार थे ये, गोली से भी तेज छूटते हैं ये सांप। बताओ, हुड कहाँ पर है? ठीक उसी पल। उफ, यह क्या! तुरंत ही छत से जा लगा नागराज। उफ नागराज, हुड तक पहुँचने के लिए अभी तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा नागराज, इस संपूर्ण अड्डे में टाइम बम फिट कर दिए गए हैं, अगर तुम बचे तो फिर मिलेंगे। हा हा हा। छत का हिस्सा एकाएक गड़गड़ाहट कर हटने लगा। बाय नागराज, गुड बाय। नागदंत के साथ मिलकर अच्छा स्वागत कर रहा है ये मेरा जर्मनी में। पर ये सिल्विया कहाँ गायब होगी? मैं यहीं हूँ नागराज। सिल्विया की तीव्रता पर हैरान हो उठा था नागराज। नागराज, सबका ध्यान तुम्हारी ओर था। मुझे यहाँ पहुँचने में क्या दिक्कत होती? उफ, कमाल की लड़की है ये तो। सिल्विया ने कुतर डाला था जाल। हुड के को जाने नहीं दूंगा मैं आज। सिल्विया, भागो। नागराज की मौत की कल्पना में प्रसन्न हुड। हा हा, आज किस्सा समाप्त हो जाएगा इस नागराज का। बक से उड़ गई हुड की खोपड़ी। नागराज, उफ। और सिल्विया, उफ नहीं। जेम्स, उड़ा दो जीप को बमों से। जीप के साथ उड़ा दूंगा नागराज के भी जिस्म के पर खच्चे। नागराज, देखो, बम वर्षा जारी हो रही है। पर नागराज जीप में कहा था? उफ। नागराज सरपरस्ती पर लटका हेलीकॉप्टर की ओर जा रहा है। इसी पल बिस्कुट फैक्ट्री बल्बे के ढेर में बदल गई थी। चीख पड़ी सिल्विया भी। नागराज, हेलीकॉप्टर में मैंने टाइम बम फिट कर दिया था, कूद जाओ। मौत का भूकंप मच गया हुड के चेहरे पर। सिल्विया को अपने हाथों क्यों नहीं मार डाला मैंने? उफ, पैरासूट बांधने का भी समय नहीं है। भीषण धमाके के साथ ब्लास्ट हो गया था वह टाइम बम। चारों ओर फैल गया घने धुएं का गुब्बार। जैसे बुत में बदल गई थी सिल्विया। नागराज, नहीं, उफ, यह बम मैंने हुड के लिए लगाया था नागराज, ताकि वह फरार होने की चेष्टा ना कर सके। रोमांच, अद्भुत रोमांच से रोकटे खड़े हो गए थे सिल्विया के। नागराज, उफ, सांपों की बनी छतरी से सुरक्षित उतर रहा है नागराज तो यहाँ पर। पागलों की तरह नागराज से जा लिपटी थी सिल्विया। उफ नागराज, तुम्हें कुछ हो जाता तो जीवित ना रहती सिल्विया भी। होश में आओ सिल्विया, तुरंत हुड की तलाश करनी है हमें। इसी के साथ उछल पड़े वे दोनों। उफ, यह क्या! नागराज देखते ही पहचान गया था उस इच्छाधारी नागमानव को ने मारी थी वो भीषण टक्कर मुझे। नागराज, टक्करे मार मार के मैं तेरे जिस्म की सारी अस्थियां चटका दूंगा। इसकी गति के कारण इससे मुकाबला कठिन हो जाता है प्रतिद्वंदियों का। भला किसी तेजी के साथ जैसे हवा सरसराई प्रताविस। उफ, और उसकी जबरदस्त लाते पड़ी नागराज की छाती पर। वेग से दौड़ करना जाने कहाँ गायब हो गया था वह। मुझे सावधान रहना चाहिए। वह एकदम से आक्रमण करता। नागराज कहाँ गया? घटोत्विस। इस बार हवा के वेग को सूंघ लिया था नागराज ने। उफ, घटोत्विस, इस बार भी बच ना सका नागराज। मुझे यहाँ वृक्ष पर टांग दिया है नागराज ने। उफ, इस तरह वो मार मार कर मेरी हालत ख़राब कर देगा। ये वृक्ष, ये शायद मेरी कुछ मदद कर सके। पल के 1000वें हिस्से में नागराज के आदेश पर सैकड़ों सांप उन वृक्षों की ओर रेंग गए थे। घटोत्विस के आगमन की दिशा नागराज के अनुकूल थी। ठीक दिशा से आ रहा है इस बार घटोत्विस। बला की फुर्ती के साथ लेट गया नागराज। इस बार नहीं भाग पाएगा ये। वृक्षों की वह कतार इस बार बाधक बन गई थी घटोत्विस की गति में। उफ, यह क्या जाल बिछाया है नागराज ने। संभाल ली ना सका घटोत्विस। आधम का नागराज वहाँ पर। घटोत्विस, मुकाबला करना है तो कुछ देर ठहर तो सही यहाँ। पलक झपकते ही नागरस्सी लिपट गई थी घटोत्विस की गर्दन से। चल, एक बार तेरा ही सही नागराज, पर अब तो मुझे हाथ भी नहीं लगा पाएगा। इस बार वार ना कर सका घटोत्विस।
मैं तुझे सचमुच हाथ नहीं लगाऊंगा घटोत्कच। नागरस्सी ने घटोत्कच की गर्दन को बुरी तरह से जकड़ लिया था। उफ, इतनी बुरी तरह से कि आंखें तक बाहर निकलने लगी थी घटोत्कच की। इसी के साथ उसके जिस्म की प्रत्येक हरकत बंद हो गई थी। आ गए मेरे जाबाज सैनिक, विजय श्री प्राप्त करके नागराज मुझे नीचे उतारो, तुम्हें उतारेंगे ये मेरे सांप। घटोत्कच के कारण काफ़ी समय व्यर्थ हो गया है सिल्विया। अब हमें शायद उसी ज्वालामुखी में मिलेगा। नागदंत के साथ वहाँ पर अपनी सर्प सेना के नायक नागानंद से संपर्क स्थापित किया नागराज ने। नागानंद में अगले ही क्षण नागदंत से मानसिक संपर्क स्थापित कर रहा हूँ। इसी बीच तुम्हें उस स्थान का पता लगाना है जहाँ से नागदंत मुझसे मानसिक संपर्क स्थापित किए हुए हो। नागराज का आदेश पाकर चल पड़ा सेना नायक नागदंत, मैं नागराज तुम पे से संपर्क स्थापित कर रहा हूँ। नागराज संपर्क स्थापित करने में सफल हुआ। नागराज, मैं तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ। नागदंत, हुड के साथ मिलकर जो खेल तुमने जर्मनी में आरंभ किया है उसका अंत मैं अब जल्द ही कर दूंगा। नागराज, मुझे कमज़ोर मत समझना, मैं तुम्हें छठी का दूधिया दिला दूंगा। इस बार जर्मनी से तुम जीवित नहीं जा पाओगे नागराज, ये मेरा दावा है। नागदंत से संपर्क बीच में ही टूट गया है। नागानंद कहाँ तक सफल हुआ होगा। नागानंद की सफलता पर अति प्रसन्न था नागराज, कमाल के हो तुम और तुम्हारे सर्प सैनिक। ये वही ज्वालामुखी सिल्विया जैसा कैक्टस की आंखों में मैंने देखा था। सिल्विया, तुम यहाँ नागानंद के साथ नहीं ठहरो, ज्वालामुखी के भीतर मैं अकेला ही प्रवेश करूंगा। किंतु नागराज, सिल्विया की एक ना सुनी नागराज ने और प्रवेश कर गया था ज्वालामुखी के अंदर। उफ, कितनी अच्छी जगह अड्डा बनाया है ताकि ज्वालामुखी फटने के भय से कोई इस ओर ना आए। और शीघ्र ही हुड तुम्हारा यहाँ स्वागत करता है नागराज। ग्रेट गन मास्टर हुड, मैंने जर्मनी में तुम्हारा शानदार स्वागत करने का वादा किया था नागराज। तुमने अपना वादा नागदंत के जरिए पूरा भी किया है। हाँ, लेकिन खुद मैं तुम्हारा स्वागत इन गोलियों से करूँगा। नागराज, ये रिवॉल्वर अपने पास रखो। अब हम मौत का एक खेल खेलेंगे। उस खेल में हम दोनों में से किसी एक का अंत आवश्यक है नागराज। तुम्हारी ये हसरत भी पूरी करूंगा। ग्रेट गन मास्टर हुड एक विशेष बटन दबाते ही फर्श दोनों ओर से नीचे सरक गया था। उफ, फर्श के नीचे तेजाब का तालाब है नागराज। छत से लटकती ये रस्सियाँ भी अब हमारा फर्श है। अब हम दोनों एक दूसरे पर फायर करेंगे। नीचे तेजाब के कुंड में गिरने का मतलब एक भयानक अंत होगा। सचमुच मौत का खेल खेल रहा है ये हुड। गोली से बचने के लिए तेजी से झूला नागराज, पर हुड की गोली से वह रस्सी कट गई थी जिस पर लटका था नागराज। उफ, तेजी से तेजाब कुंड की ओर जा रहा हूँ मैं तो। नागराज की कलाइयों से छूटे नागराज के सांप, मैं अपनी रस्सी को बढ़ा सकता हूँ ग्रेट गन मास्टर हुड, पर तेरी जिंदगी की डोर बहुत छोटी हो चुकी है हुड, उसे नहीं बढ़ा पाओगे तुम। और नागराज ने एक फायर किया। नागराज की गोली से बचने के लिए रस्सी पर एक चीनी झूला खाया हुड ने और तेजाब के कुंड में समा गया था। वह अब ढूंढे से भी नहीं मिलनी थी उसकी हड्डियां तक। चौंक पड़ा नागराज। यह सवाल सुनकर नागराज, गद्दार हुड की मौत के लिए एहसानमंद है तुम्हारी सिल्विया, तुम यहाँ। नागराज, तुम्हारे भीतर जाने के बाद मैं खुद को भीतर आने से रोक ना पाई और नागानंद की मदद से मैं यहाँ तक चली आई। ओह, ये क्या किया तुमने। इसी पल गूंज उठा एक और स्वर, और अब तुम दोनों में से कोई जीवित इस ज्वालामुखी से बाहर नहीं निकल पाएगा। नागदंत, ये स्वर तो नागदंत का है सिल्विया। धड़धड़ाकर हट गई एक और दीवार और मुस्कुरा गया नागराज। तो आखिर तुम भी सामने आ ही गए नागदंत। तुमसे हिसाब जरूर चुकता करना है नागराज मुझे। उस दिन सरदार कंगालू द्वीप से रॉकी का स्टीमर लेकर फरार होने के बाद मैं नागमणि द्वीप से दूर नहीं गया था। नागमणि द्वीप का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा मैं, बल्कि वहीं पास ही एक अन्य द्वीप पर मैं नागमणि द्वीप से तुम्हारे जाने की प्रतीक्षा करने लगा। इस दूरबीन द्वारा इस द्वीप से मैं नागमणि द्वीप पर नज़र रख सकता हूँ। तुम नागमणि द्वीप से रवाना हुए नागराज। इसी पल की प्रतीक्षा में था मैं। वहीं झाड़ियों छिप कर खड़ी थी की गई वोट द्वारा मैं वापस नागमणि द्वीप की ओर बढ़ चला। हा, नागादंत यहाँ से अकेला नहीं जाएगा। स्थान पर अच्छे बुरे सभी तरह के प्राणी मिलते हैं। ऐसे नाग मानवों को खोज निकालना होगा मुझे जो अपराधी या क्रूर प्रवृत्ति के हों। हंसा नागदंत। नागराज, तुम समझ गए होगे कि ऐसे नाग मानवों को खोजने में सफल हुआ था मैं। ग्रेट गन मास्टर हुड के साथ मिलकर इस बार मैंने अपना शिकार जर्मनी को बनाने का फैसला किया था। जानता था कि इच्छाधारी सांपों के बारे में सुनकर तुम जर्मनी अवश्य पहुँचोगे। तुम पहुँच गए। तुम्हारा इंतजाम करने में लगा रहा मैं, महान प्रोफेसर नागमणि का शिष्य नागदंत। नागराज, देखो उधर, तुम्हारी मौत का इससे भयानक रूप क्या होगा। ये नेवला है नागराज, नेवले और सांप का मिला जुला रूप। मेरी अब तक की मेहनत का नतीजा। और तुम हो एक सांप और नेवले की लड़ाई में बहुत मजा आएगा। जंगले से बाहर आ गया वह नेवला। इसे समाप्त किए बिना नागदंत तक नहीं पहुंचा जा सकता। उफ नागराज, नागदंत की मेहनत ने रंग दिखाया। उछलकर नागराज के शरीर पर 5 खरोच बना दी थी उसने। नागराज की कलाई से निकले सांपों ने उसे डसा। नागरा, तुम भूल गए हो कि ये एक जहरीला सांप भी है। हा हा हा। उसकी आंखों पर विष पुकार छोड़ी नागराज ने। हा नागराज, इसकी आंखों पर सुरक्षात्मक लेंस लगे हुए हैं। दया आती है तुम पर नागराज, मुझे अजगर दाव में जकड़ लिया।
नागराज ने उसे, इसकी पसलियाँ टूट जाएंगी इस वार से। नेवले के पैने दांतों ने नागराज को कराहने पर विवश कर दिया था। क्रोध से पागल हो रही थी यह सब देखती सिल्विया। तब अचानक नागराज की गर्दन पर दांत गड़ा दिए थे नेवले ने। नहीं शैतान, रुक जाओ तुम। सिल्विया ने गाल से मांस तक नोच लिया था उसका। उफ, फिर आ गए इसमें नेवले के गुण। नेवले की गर्दन पर दांत, वह शरीर पर पंजे गड़ा दिए थे उसने। आश्चर्य, चीख कर नीचे गिर गया था नेवला और हैरत से फटी रह गई थी नागदंत की आंखें। नेवले के रूप में एक बड़ी शक्ति को समाप्त कर डाला इस लड़की ने। इसी सर कपाने लगी थी दीवारें। उफ सिल्विया, ये भूकंप की निशानी है। हम इस समय ज्वालामुखी में है। नागराज तड़प तड़प कर मर गया था वह। इसका मतलब ज्वालामुखी फटने वाला है। भागो सिल्विया, नागदंत को भी रोकना है अभी। इस बार उसे फरार नहीं होने दूंगा मैं। भूकंप तीव्र हो रहा था। गुफा से बाहर आते ही चूक उठा नागराज। नागदंत फरार हो रहा है। नागदंत वाली सीढ़ी को बुरी तरह से झचोड़ कर रख दिया था सिल्विया ने। उफ नहीं, नागराज ने कैच कर लिया नागदंत को। नागदंत, मौत से बचकर भागने की जल्दी में तुम यह भी भूल गए कि सर्परस्ती का इस्तेमाल कर तुम जल्दी ज्वालामुखी के बुक से बाहर निकल सकते थे। नागराज ने दीवार पर पटक दिया नागदंत को। पर अब यही ज्वालामुखी तुम्हारी कब्र बनेगी नागदंत। भीषण गर्मी हो गई ज्वालामुखी के गर्भ में। नागराज, यहाँ से जल्दी निकल चलो। ज्वालामुखी किसी भी समय फट सकता है। नागदंत का अंत किए बिना मौत मुझ पर नहीं झपट सकती है सिल्विया। नागराज, मैंने अपने जिस्म में वास करने वाले सांपों की शक्ति भी बढ़ा ली है। क्रोध से पागल हो गया था नागदंत। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा नागराज। नागराज की कलाइयों से भी निकले कर सर्प मैदान में कूद पड़े थे। मौत के खौफनाक रूप में आमने सामने आ गए थे दोनों, नागराज और नागदंत। नागराज, सैकड़ों सांपों को मारकर उनका विष मैंने इस टैंक में भरा है। अब इस विष से तेरी दुनिया को अंधकार कर दूंगा मैं। ये विष मेरी आंखों के लिए घातक हो सकता है। नागराज ने विष से बचने का विकल्प ढूंढ लिया था। इस विष का निर्माण करने के लिए नागदंत ने भी इस मास्क का इस्तेमाल किया होगा। अब ये तेरा विष मुझे कुछ क्षति नहीं पहुंचा सकता है नागदंत। उफ, इस मास्क के रहते ये विष व्यर्थ है। क्रोधित नागदंत ने उछाल फेंका सांपों से भरा कांच का बक्सा। नागदंत की घोर निसारता का चिन्ह है ये आक्रमण। सभी सांप समा गए थे नागराज के जिस्म में। मेरे सैनिकों की संख्या बढ़ाने का शुक्रिया नागदंत। नागराज ने थाम ली थी नागदंत की कलाई। नागदंत, मैंने तेरी शक्तियों का इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए करने की सोची थी, पर अब लगता है कि तेरी मृत्यु ही मानवता की भलाई का सबसे उचित मार्ग है। दोनों हाथ तोड़ डाले थे नागराज ने उसके। उफ, अब यहाँ से निकलना ही उचित होगा। आओ सिल्विया। नहीं नागराज, मुझे छोड़कर मत जाओ। नागराज सुरक्षित बाहर आ गया था। नागराज, क्या नागदंत भी सरपरस्ती के जरिए? नहीं सिल्विया, मैंने उसके हाथ तोड़ डाले हैं। अब वह इस शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अगले ही पल भीषण विस्फोट के साथ फट पड़ा ज्वालामुखी। चारों ओर फैल गए लावे और राख के बादल। तीव्र भूकंपन से झटका खाकर दोनों गिरे और लुढ़कते चले गए थे। उफ नागराज, खत्म हो गई नागदंत और हुड की कहानी। हाँ नागराज, पर यह कहानी कभी खत्म नहीं हुई होती अगर तुम यहाँ ना आए होते और इस प्रकार जर्मनी से विदा ली नागराज ने। तुम्हारी बहुत याद आएगी नागराज। और यह यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।